Hello everyone, this is सुष्मिता and you are watching Success Mantra 91। आज हम करने वाले हैं इडियम फ्रेजेस का पार्ट 5। 4 पार्ट्स हो चुके हैं। जिसने भी नहीं देखे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस हैं जो 4-4 5-5 बार रिपीट हुए हैं। ये वो इडियम फ्रेजेस हैं। आज भी इस वीडियो में ऐसे इडियम्स रहेंगे जो 5 बार 6 बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और 10 इडियम रहेंगे, देखते हैं आप कितने आंसर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज शी वॉज ऑलवेज अंडर अ क्लाउड एट द ऑफिस। अंडर अ क्लाउड, ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ये इडियम है और इसका आपको मीनिंग बताना है। क्या होगा इसका मीनिंग? अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है शक के दायरे में। मीन्स वन इज अंडर सस्पिशन ऑफ डूइंग समथिंग फिशी। फिशी मतलब होती है कुछ गड़बड़ घोटाला। तो वन इज अंडर सस्पिशन ऑफ डूइंग समथिंग फिशी, एक ऐसा बंदा जो शक की दायरे में है। जो शक के दायरे में मतलब जिसने पहले कोई घोटाला कर रखा है और अब लोग उसे शक की नजर से देखते हैं। जैसे यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए, शी वॉज ऑलवेज अंडर अ क्लाउड एट द ऑफिस। ऑफिस में उसे हमेशा शक के दायरे में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि पहले कुछ गड़बड़ कर चुकी होगी, है ना। फिर उसे शक के दायरे में ही तो रखेंगे। ऐसे इंसान को अगर कुछ भी ऑफिस में गायब हुआ तो फिर उसके नाम लगाएंगे कि भैया ये हो सकती है क्योंकि इसी ने पहले चोरी या जो भी किया था। तो अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है शक के दायरे में। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको मीनिंग बताना है। फर्स्ट इज टू बी मर्डरर। तो मर्डर जैसी तो यहाँ पर कोई बात है नहीं। सेकंड इज टू बी अशेम्ड ऑफ समथिंग, शर्मिंदा होना। नहीं, शर्मिंदगी से रिलेटेड भी कुछ ऐसा नहीं है। टू बी न्यू टू समथिंग मतलब नया, नहीं। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, अंडर सस्पिशन। अंडर सस्पिशन का मतलब होता है सस्पिशन में रखना, मतलब शक के दायरे में रखना किसी भी व्यक्ति को। तो अंडर अ क्लाउड का मतलब हो गया शक के दायरे में, अंडर सस्पिशन। नेक्स्ट इज ए न्यू रेजर गिव्स अ क्लोज शेव। अब ये क्लोज शेव का मतलब क्या होता है? क्लोज शेव का मतलब है बाल बाल बचना। आपने सुना होगा ना, यार आज तो बाल बाल बच गए। जैसे वो आपने 5 स्टार का एड देखा होगा, है ना। वो दादी जो है उसका, वो लड़का काम नहीं करता दादी का, तो फिर वो ऊपर से गिर जाता है। दादी जब खुद उठ के चलती है फिर कहते अरे बेटा अच्छा हो तुमने मेरा काम नहीं किया। तो उसे बोलते हैं कि बाल बाल बचना मीन्स ए सिचुएशन इन विच यू कम वेरी क्लोज टू अ डेंजरस सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जिसमें आप डेंजरस सिचुएशन के बहुत करीब होते हो, खतरनाक स्थिति के बहुत करीब होते हो। ठीक है, वो अगर दादी वहीं बैठी रहती तो उनका तो उस दिन काम तमाम था, लेकिन वो लड़के ने काम नहीं किया तो वो उठ के चल दी, तो बिल्कुल खतरे के पास थी ना, बाल बाल बची वहां पर। तो एक क्लोज शेव को कहेंगे बाल बाल बचना। जैसे यहाँ पर सेंटेंस में देखिए, न्यू रेजर गिव्स अ क्लोज शेव। नया रेजर है और जिससे हम क्लीन करते हैं ये फेस पे जो भी हेयर्स वगैरह होते हैं। तो क्लोज शेव मतलब बाल बाल बचा, वरना वो जो नया रेजर था वो क्या करता, काट देता ऐसे स्किन को। तो उसे बोलते हैं एक क्लोज शेव मीन्स बाल बाल बचना। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस में से सही मीनिंग ढूंढना है, सही आंसर ढूंढना है। फर्स्ट इज टू बी क्लीन शेव, क्लीन शेव कर लेना, नहीं। सेकेंड इज टू एट अ कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन वाली भी यहाँ पर कोई बात नहीं चल रही है। थर्ड इज टू बी अंडर सम सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस के अंडर भी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, खतरे से बाल बाल बचना। बहुत ही कम दूरी थी खतरे और आपके बीच में, तो आप खतरे से बच चुके हैं, दैट इज अ क्लोज शेव। नेक्स्ट इज आई फील लाइक अ फिश ऑफ वाटर द होल टाइम। अ फिश आउट ऑफ वाटर, ये जो रेड कलर में इसका मीनिंग बताना है, इसका मीनिंग है झटपटाता हुआ व्यक्ति। ए फिश आउट ऑफ वाटर, जब भाई वाटर से आप फिश को बाहर निकाल दोगे तो बेचारी मछली तो झटपटाएगी ना, मर जाएगी। मतलब आप उसकी कंफर्टेबल जोन से उसको बाहर निकाल दे रहे हो। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब झटपटाता हुआ व्यक्ति। ए पर्सन हु फील्स अनकंफर्टेबल इन अनफैमिलियर सराउंडिंग्स, जहां मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है मैं तो वहां पर अनकंफर्टेबल ही फील करूंगी ना, जो मेरी फैमिलियर सराउंडिंग्स नहीं है जहां पर। ऐसा होता है कभी हम बाहर चले जाते हैं, कहीं ऐसी सिचुएशन होती है जहां हम नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे, तो उसे बोलते हैं फिश आउट ऑफ वाटर, मछली पानी के बाहर, झटपटाता हुआ व्यक्ति।
अब इसमें देखिए फर्स्ट इज एन अनकंफर्टेबल पोजीशन, बिल्कुल ये फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। एन अनकंफर्टेबल पोजीशन, जब आप एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन, एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में होते हो, असहज स्थिति में होते हो, दैट इज अ फिश आउट ऑफ वाटर। ट्रिक भी है कि भाई पानी से बाहर मछली को निकाल दोगे तो ऑब्वियसली मर जाएगी, है ना। नेक्स्ट इज देयर हैज बीन बैड ब्लड बिटवीन द टू फैमिलीज फॉर इयर्स। बैड ब्लड मीन्स आपसी दुश्मनी, मीन्स फीलिंग्स ऑफ हेट बिटवीन पीपल बिकॉज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन द पास्ट। पास्ट में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, झगड़ा हुआ, ठीक है, वो नफरत की फीलिंग रहना दो लोगों के बीच में। आपने मूवीज में भी देखा होगा, दो परिवार होते हैं, आपसी दुश्मनी होती है, तो उसको बोलते हैं बैड ब्लड। यहाँ पर आप इसमें भी देख सकते हैं सेंटेंस में, देयर हैज बीन बैड ब्लड बिटवीन द टू फैमिलीज फॉर इयर्स। सालों से दो परिवारों के बीच में आपसी दुश्मनी, दैट इज बैड ब्लड। तो इसका आंसर देखिए, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, एंग्री फीलिंग। वैसे तो ये देखिए सेकंड थर्ड फोर्थ भी कुछ कुछ लग रहे हैं, जैसे हैविंग इरिटेशन होना, हैविंग ह्यूज डिफरेंसेस होना, इरेशनल, बट ये एब्स्ट्रैक्ट आंसर्स हैं। आंसर जो करेक्ट है यहाँ पर वो है एंग्री फीलिंग, गुस्से वाली फीलिंग होती है ना, मार देंगे, काट देंगे, समथिंग लाइक दैट। तो दो लोगों के बीच में, जैसे टीवी में, मूवी में आपने देखा होगा, तो बैड ब्लड दैट इज आपसी दुश्मनी। नेक्स्ट इज इज अ नाइस यंग फेलो बट अ बिट वेट बिहाइंड द ईयर्स। ठीक है, मतलब बहुत अच्छा है व्यक्ति बट वो है वेट बिहाइंड द ईयर्स, मीन्स अनुभवहीन। व्यक्ति तो बहुत अच्छा है पर अनुभव की कमी है थोड़ी सी, दैट इज वेट बिहाइंड द ईयर्स, मीन्स इनएक्सपीरियंस्ड, जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, जस्ट बिगनिंग, जस्ट बिगनिंग, इमेच्योर, ठीक है, अभी अभी शुरुआत करी है, इमेच्योर है, मैच्योर नहीं है, समझ नहीं है। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब हो गया अनुभवहीन। तो इसका आंसर देखिए, टू ट्रेन समवन, नो। टू, सेकंड इज टू लिसन टू समवन केयरफुली, ध्यान से सुनना किसी को, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। बंदा यंग है, इनएक्सपीरियंस है, कोई एक्सपीरियंस उस बंदे के पास नहीं है, दैट इज वेट बिहाइंड द ईयर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मीन्स दोनों हाथ में लड्डू। आपने सुना होगा ना, दोनों हाथ में लड्डू, इसे तो ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। जैसे बच्चा घर पे बाहर से कुछ खरीद के लाता है खाने के लिए, घर में मम्मी ने भी मटर पनीर बनाई होती है, तो उसके तो दोनों हाथों में लड्डू हो गए ना, तो उसे कहते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, दोनों वर्ल्ड्स में बढ़िया बढ़िया एकदम। देखिए आंसर इसका, टू बी अ टॉलरेंट, बर्दाश्त करना, मतलब जो बर्दाश्त करता है, नहीं। सेकंड इज टू एंजॉय व्हाट यू वांट टू एंजॉय इन एवरी सिचुएशन, ये भी नहीं है। थर्ड इज टू बी एट समथिंग बेस्ट, ये भी नहीं है। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, a situation wherein someone has the privilege of enjoying two different opportunities। एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर किसी के पास प्रिविलेज होती है दोनों अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करने की, है ना, वो बोलते हैं ना जैसे दोनों हाथ में लड्डू, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। नेक्स्ट इज आई एम गेटिंग अ बिट टायर्ड नाउ, लेट्स कॉल इट अ डे। मतलब मैं बहुत थक चुका हूं, अब थोड़ा सा चलो कॉल इट अ डे। अब क्या है ये कॉल इट अ डे? कॉल इट अ डे मीन्स अंत करना, चलो थोड़ा रोक देते हैं काम को, ठीक है, समाप्त कर देते हैं, दैट इज कॉल इट अ डे। तो यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट इज वेटिंग फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए वेट करना। टू बी वेरी क्यूरियस, टू बी बोर्ड बाय लुकिंग एट द क्लॉक, नहीं। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, मतलब किसी काम को रोक देने का, डिसाइड करना कि अब बस बहुत हो गया, अभी थोड़ा रेस्ट देते हैं, अंत करते हैं इसका, एंड करते हैं, रोक देते हैं इस काम को अब, मतलब मैं बहुत थक चुका हूँ अब। जैसे आप सेंटेंस में भी देख सकते हैं, आई एम गेटिंग अ बिट टायर्ड नाउ, लेट्स कॉल इट अ डे, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक कर दे गाइस। अब एट्थ देख लेते हैं, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब है व्यर्थ पछताना। ये पता है 5 बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, व्यर्थ पछताना, मतलब पास्ट मीन्स यहाँ पर देखते हैं, टू फील सॉरी और सैड अबाउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब पास्ट में जो चीज हो चुकी है बार बार उसको सोचना, उस पर पछताना, क्यों हो गया, अरे कैसे नहीं होना चाहिए था, तो उसे बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। जो दूध खराब हो चुका है, यहाँ पर मिल्क है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जो मिल्क खराब हो चुका है उस पर आप रो रहे हो, अब क्या फायदा, है ना, जो होना था वो तो हो चुका है, दैट इज क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, मीन्स व्यर्थ पछताना। फर्स्ट देखते हैं, मीनिंग बताना है, अब इसको आंसर बताइए। फर्स्ट इज टू बियर द लॉस, कोई नुकसान हो गया उसे बर्दाश्त करना, नहीं।
सेकेंड, टू बी क्राइंग फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए रोना, दैट इज क्राई ओवर स्पिल्ड, नहीं रोना भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. थर्ड इज द करेक्ट आंसर, टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, मतलब पास्ट में आपसे कोई लॉस हुआ, अब उसके बार बार शिकायत कर रहे हो, पछता रहे हो, तो उसे बोलते हैं क्राइड ओवर स्पिल्ड मिल्क. नेक्स्ट देख लेते हैं. ग्रीस द पाल्म, अभी ग्रीस द पाल्म होता है घूस देना, आपने सुना होगा. ब्राइब मीन्स टू सीक्रेटली गिव समवन मनी इन ऑर्डर टू परसुएट देम टू डू समथिंग फॉर यू, मतलब आप किसी को जैसे देते ना, रिश्वत देते, भाई मेरा ये काम कर दो, तुम्हें इतने पैसे दूंगा, दैट इज ग्रीस द पाल्म, हथेली में ग्रीस लगाना, मतलब घूस देना. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? टू हेल्प समवन, मदद करना. सेकंड इज टू शेक हैंड्स, हैंड शेक करना, हाथ मिलाना नहीं. थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ब्राइब समवन. ब्राइब समवन मीन्स रिश्वत देना. फोर्थ तो नहीं होगा, हेल्प समवन विद मनी, पैसे के साथ किसी की मदद जैसा तो यहाँ पर कुछ नहीं है. ब्राइब है, घूस है ना, अपना काम निकलवाना पैसे देकर, ब्राइब समवन. नेक्स्ट देखते हैं. दे वर वर्किंग हैंड इन ग्लव विद आवर एनिमीज. हैंड इन ग्लव का मतलब बताइए, हाथ मिलाना. मीन्स वर्किंग टुगेदर ऑफन टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट, साथ साथ काम करना, और मतलब कुछ गड़बड़, ऐसे कुछ डिसऑनेस्ट सा भी होता है यहाँ पे, ठीक है. तो हैंड इन, जैसे देवर वर्किंग हैंड इन ग्लव विद आवर एनिमीज, हमारे दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया उन्होंने, तो कुछ गलत काम कर रहे हैं, डिसऑनेस्ट कुछ, ठीक है. तो ऑफन टू डू समथिंग डिसऑनेस्ट, बेईमान हो जाना. तो हैंड इन ग्लव मीन्स हाथ मिलाना. आपने देखा होगा जब ग्लव हैंड के पास में आता है तो वो क्लोज आ रहा है ना, क्लोज आ रहा है, मतलब आपस में हाथ मिलाना भी तो क्लोज ही आना होता है एक दूसरे के. तो आंसर बताइए. टू डिसीव विद ट्रिक्स, ट्रिक्स के साथ किसी को धोखा देना, नहीं. टू बिकम नर्वस, नर्वस है ऐसा भी कुछ नहीं है. थर्ड इज इन क्लोज एसोसिएशन, थर्ड इज द करेक्ट आंसर कि इन क्लोज एसोसिएशन, मतलब आप बहुत ही पास में आ गए हो एक दूसरे के, आपने हाथ मिला लिया है, ठीक है. अब आप साथ में जो भी करोगे, प्लानिंग करोगे, तो दैट इज हैंड इन ग्लव, हाथ मिलाना. तो ये थे 10 ईडियम. आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे. वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें. इससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.